आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट, पहले डिटेल वीडियो की हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बताएंगे। उसके बाद उससे संबंधित 50 क्वेश्चन आपके लिए एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लाया गया है जो आपकी परीक्षा यूपी टेट, सीटेट पेपर 2, साथ ही साथ सुपर टेट, केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। अगर आप स्पेशली सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सीटेट के लिए हमने एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 की समरी वीडियो उपलब्ध करा दी है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें टोटल 51 प्रश्न है, ठीक है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू आया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। संविधान है क्या? तो लिखित और मौलिक दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में। संसार का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 444 अनुच्छेद, 25 भाग ये और 12 अनुसूचियां शुरू में मूल संविधान जो बना था उसमें है। वर्तमान में कितनी है आगे आपको बताया जाएगा। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। पहली बैठक या पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की नींव किसे माना गया? उद्देश्य प्रस्ताव को। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। संविधान के अंगीकृत करते समय कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने। संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? अगला पॉइंट है यहाँ पे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो आप देख सकते हैं 24 जनवरी 1950। और भारत के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद, कब इनको चुना गया? तो संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को चुना गया। पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और यह संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना आपके सामने लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संविधान में गणतंत्र प्रणाली का स्रोत क्या है? यानी गणतंत्र प्रणाली की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं? ये जर्मनी से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है कि आवश्यकता अनुसार आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और नियोजन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये रूस से लिया गया है। संविधान में शामिल कानून द्वारा स्थापित शब्दावली का स्रोत क्या है? तो ये जापान से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का विकेंद्रीकरण को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से। मानते हैं आपको ये एक साथ नहीं याद होंगे, 2-2 या 3-3 करके आप डेली याद करिए, सुबह दोपहर शाम लिख करके याद करिए, लिखिए कहीं कॉपी पे, उसको एक बार सुबह शाम देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगता होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का गठन और अधिकार ये कहां से लिया गया? तो ये यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से, ठीक है। संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और कानून निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ही ली गई है। एकल नागरिकता, ये इतनी चीजें लिखी हुई हैं, ये सब ब्रिटेन से ली गई है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है।
37वां प्रश्न, यहाँ पे कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं संविधान के बारे में। भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। नम्य और अनम्य का मिश्रण है, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा कठोर है ना ही नम्य है, यही बात कही जा रही। कई संविधानों का समावेश है, लिखित है और लोक निर्मित संविधान है, एकात्मक और संघात्मक शासन का समन्वित रूप है, मौलिक अधिकारों को न्यायिक प्रकृति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं जो भी आपने पढ़ा है, और कुछ आपको नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का समय मिलेगा, मन में आप अपना आंसर काउंट करते चलिएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमने छोटी सी आपको ट्रिक बताई है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा नाम है, डॉक्टर फिर सच्चिदानंद फिर सिन्हा, और यहाँ पे अस्थायी लिखते हैं तो 1 2 3 4 अक्षर हैं, लेकिन जब आप स्थायी लिखते हैं तो 3 अक्षर होते हैं और नाम भी थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना। सच्चिदानंद बोलिए, राजेंद्र प्रसाद बोलिए, तो छोटा कौन सा है? स्थायी वाला। स्थायी शब्द भी छोटा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946 या फिर 26 दिसंबर 1949। तीसरा प्रश्न आपके सामने, तो स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, और यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 के लिए जो सही उत्तर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न संख्या 5 देखें, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? छठे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर AK अय्यर। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रश्न संख्या 7, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्यों की संख्या थी 7। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, क्वेश्चन नंबर 10, BN राव ये संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो प्रश्न संख्या 10 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया? 11वां प्रश्न आपके सामने, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। पहला ऑप्शन सही होगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। विकल्प सी यहां पे सही होगा। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ, कब हुआ? भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, तो 26 नवंबर 1949। अंगीकृत होना, लागू होना दोनों अलग अलग बातें हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा। प्रश्न संख्या 14, तो संविधान सभा द्वारा सबसे पहले अपनाया गया संविधान को। पहला ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आप में अपने आप में ही एक्स्ट्रा फैक्ट है, और इसीलिए शुरुआत के हमने जो 37 पॉइंट बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो से आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न मिलेगा, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, CTET की या फिर सुपर टेट की या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। आंसर होगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950। 15 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। आप सभी को नमस्कार, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 16 1950 में।
राष्ट्रगान की समयावधि कितनी होती है, मतलब ये हुआ कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 आंसर जाएगा 26 जनवरी 1950। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। राष्ट्रगान किसने लिखा, 19वां प्रश्न। तो राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर बी। जन गण मन गाया कब गया सबसे पहली बार? क्वेश्चन नंबर 20, तो 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, वंदे मातरम कब अंगीकृत किया गया? 21वां प्रश्न आपके सामने। सुजलाम सुफलाम आपका ये राष्ट्रीय गीत है और इसको अंगीकृत किया गया 24 जनवरी 1950। 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिलेक्शन में काफी सावधानी रखी गई है और प्रयास किया जा रहा है कि वीडियो में कोई भी गलती ना हो। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें पॉजिटिवली इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम आगे और बेहतर कर सके। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रगीत किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? 22वां प्रश्न आपके सामने। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? 1986, 1886, 1896, 1880। ऐसे ही नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर जाएगा 1896। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गीत सबसे पहली बार गाया गया। लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और 1882 में ये आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया। सबसे पहले कहाँ गया हमने आपको बताया। राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक का नाम अगर आपसे पूछ ले तो पंडित ओकारनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो श्री अरबिंदो ने। इतनी जानकारी आपको मिली इस प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न है आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 24। तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। अगला प्रश्न यहीं पे देख लीजिएगा। कहा जा रहा है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया? किसके द्वारा तैयार किया गया? तो प्रश्न संख्या ये है आपका 25वां और क्वेश्चन नंबर 25 BN राव के द्वारा तैयार किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 तारीख को यानी 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? क्वेश्चन नंबर 28। तीन 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो 12 अनुसूचियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार कहां से लिए गए? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मूल अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। 31 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान लिया गया है। प्रश्न संख्या 32। तो एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपातकालीन उपबंध लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33। आपातकालीन उपबंध ये लिया गया है जर्मनी से। आंसर होगा पहला ऑप्शन आयरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन वही था, हम बताने वाले थे अभी। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? किस संविधान से लिए गए हैं? 36 से 51 की बात करते हैं हम आर्टिकल में।
तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 34 आंसर जाएगा आयरलैंड के साथ। संविधान संशोधन प्रणाली कहां से ली गई है? फ्रांस, रूस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रणाली ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। डी ऑप्शन सही होगा। समवर्ती सूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, मतलब कहां से ली गई है वही बात है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस यानी पूर्व सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर 38, गणतंत्र प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्र प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण का प्रावधान ये कहां से लिया गया है? अभी भी आपने जो हमने आपको 37 पॉइंट स्टार्टिंग में बताया थे उसी में चीज आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। ना याद हो तो आप देख लीजिए, उन चीजों को नोट जरूर कर लीजिएगा, यहीं से वो सारे प्रश्न बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आंसर होगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान ये किस देश के संविधान से संबंधित है? ज्यादा प्रश्न बड़ा नहीं लिखा गया, आपको समझ में आ जाए ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर जाएगा यहाँ पे जापान के साथ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। अब यहाँ से अगर प्रश्न स्टैंडर्ड बढ़ाएगा तो इस तरीके के भी प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं जहां पे आपको डीप जानकारी हो, मतलब 4-5 क्वेश्चन एक ही में मिक्स करके आपसे आपकी नॉलेज को परखा जाएगा। तो अभी भी आपने पढ़ा गणतंत्र प्रणाली, यहाँ पे जापान लिखा, ये फ्रांस से लिया गया है, तो विकल्प हो गया गलत। न्यायिक पुनर्विलोकन की अगर हम बात करें तो ये लिया गया है कहां से? यहाँ पे ब्रिटेन दिया है, जबकि ये अमेरिका से लिया गया है। तो पहला और तीसरा है गलत, बाकी सारे हैं सही। सम्मिलित नहीं है, आपसे पूछ रहा था। अब आप सोच रहे हैं न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? तो यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, महान लोगों के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 42, यूएसए से लिया गया है कौन सा प्रावधान? यूएसए से क्या क्या लिया गया है? तो यूएसए से आपके मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया। अभी अभी हमने आपको बताया न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन से लिया गया प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, तो एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली भी ली गई, मौलिक अधिकार नहीं लिया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? क्वेश्चन नंबर 44, लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? गणतंत्र प्रणाली फ्रांस, ये सही है। मूल अधिकार फ्रांस, क्या ये सही नहीं है? बताइए। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, गणतंत्र प्रणाली तो सही है। यहाँ पे मूल अधिकार, संविधान संशोधन प्रणाली, लेकिन संविधान संशोधन प्रणाली क्या रूस से ली गई है? नहीं, तो तीसरा गलत हो गया यहाँ पे। और कौन सा गलत हो गया? माफी चाहेंगे, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 दिखेगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है कब से? चुनाव के दिन से, पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश से, शपथ ग्रहण के दिन से, नामांकन के दिन से। तो जब शपथ ग्रहण हो जाता है उसी दिन से कार्यकाल माना जाता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, या फिर संयुक्त सत्र में? क्वेश्चन नंबर 47, तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, राज्य विधानसभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे सही जवाब होगा राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। आपके सामने 49वां प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? मिजोरम, असम, गोवा, नागालैंड। तो यहां पे आंसर जाएगा किसके साथ? गोवा के साथ।
ठीक है, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। ये होता क्या है, इसका मतलब ये है कि देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून, मतलब ये है उस राज्य में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए कानून एक जैसा होगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, ये होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर विधि मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 50, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का पावर किसके पास है? तो यहां पे ये पावर किसको है? संसद को है, और संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो ये पावर संसद को है कि अगर किसी भी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो संसद में इसके लिए बिल पारित करवाना होगा। एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यहाँ पे होमवर्क, इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम स्टडी एनसीईआरटी पॉलिटी की समरी हमने आपको उपलब्ध करा दी है कक्षा 6, 7, 8 की किताबों को। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो क्लिक करके देखें, यहाँ पे भी कुछ वीडियो बन करके आ रहे हैं, उनको भी आप क्लिक करके देखें।